हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो आईवीएफ होता है उसका क्या है एज फैक्टर, क्या सक्सेस रेट है और कितने अंडे चाहिए उसके लिए, उसके कितने एम्ब्रियो बन सकते हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं, तो वीडियो बिना स्किप किए देखना है क्योंकि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सक्सेस रेट जो होता है आईवीएफ का वो होता है 40 से 50%। क्योंकि एज फैक्टर जो होता है फीमेल का वो भी डिपेंड करता है। तो एज अगर आपकी 35 है या फिर उससे ज़्यादा है तो आपका आईवीएफ ना के बराबर सक्सेस हो सकता है, क्योंकि 35 के ही बीच में आपको आईवीएफ कराना चाहिए। एज फैक्टर इसीलिए मैटर करता है क्योंकि एज के साथ साथ फीमेल जो होती है उनकी जो अंडे होते हैं उसकी क्वालिटी लो होते चलती है, क्योंकि एक जितना पुराना होगा उतना ही उसकी क्वालिटी लो होते जाएंगी। आईवीएफ में एक की क्वालिटी जो है वो काफ़ी मैटर करती है। अगर आप एक डोनर्स ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। तो एक जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर किसी महिला के 10 अंडे बन रहे हैं और उसका एम्ब्रियो 2 बन रहा है तो उसका रेशियो भी आप देख लेना है। और जिन महिलाओं के सिर्फ 5 अंडे बन रहे हैं और उसके 4 एम्ब्रियो बन रहे हैं तो इसका भी रेशियो आप देख लीजिएगा। दोनों रेशियो सेम है, बस क्वालिटी की फ़र्क है, क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है आईवीएफ के लिए और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। क्वांटिटी कुछ भी मैटर नहीं करती, तो टेंशन स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो एग्स है वो कम बन रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो आपको बिल्कुल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए। अगर आपका एग भी सिर्फ एक बन रहा है और उसका एक ही एम्ब्रियो बन रहा है तो बिल्कुल आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। विदेशों में ऐसा है कि एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, दूसरा एम्ब्रियो वो ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं करते। तो एक जो एम्ब्रियो है उसकी क्वालिटी अच्छी होना ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपका क्वालिटी एक काफ़ी अच्छा है तो आपको बिना डरे बिल्कुल आईवीएफ करा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी डाइट जो होती है उस पे ध्यान देना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका जो वेट होता है उसको मेंटेन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज डेली तौर पे आपको करना है, क्योंकि जो आपका वेट है वो भी इफ़ेक्ट करता है आपकी एग की क्वालिटी के ऊपर। ये 3 बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट हो गया, वेट मेंटेन रखने की ज़रूरत है, और थर्ड नंबर पे जो है वो एज फैक्टर, क्योंकि एज फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आईवीएफ के लिए। मैंने जो आपको बातें बताई वो भी साथ में आप फॉलो करेंगे तो आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो सिंगल बी ट्रांसफ़र रहेगा, फिर भी आपका सक्सेस हो सकता है। तो आपका जो वेट होता है या फिर आपका शेड्यूल होता है, डेली शेड्यूल, ये सब बातें सेकेंडरी होती है, लेकिन सबसे पहले मैटर करता है जो कि एक क्वालिटी है वो सबसे पहले मैटर करती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। तो आपको इसी पे ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के बारे में कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।